कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन। हिंदू धर्म में युगों के चक्र का वर्णन चार युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के रूप में किया गया है। कलयुग चारों युगों का अंतिम युग है, जिसे अधर्म, पाप और अराजकता का युग माना जाता है। यह युग तब समाप्त होगा जब भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार के रूप में कल की अवतार लेंगे, जो इस युग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलियुग का अंत। कलियुग के अंत में पूरी पृथ्वी पर अधर्म और पाप का साम्राज्य होगा। लोग अपनी आत्मा और नैतिकता को भूल जाएंगे। इस युग का अंत बुराई और पाप के साथ होगा और सतयुग का आगमन होगा, जिसमें सत्य, धर्म और अच्छाई का पुनर्निर्माण होगा। कल की अवतार। कल की भगवान के अवतार की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में की गई है, विशेष रूप से भगवत गीता और विष्णु पुराण में। वे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माने जाते हैं। वे एक घोड़े पर सवार होकर धरती पर अवतार लेंगे और अधर्म को नष्ट करेंगे। उनके साथ एक सैन्य होगा और वे बुराई को समाप्त करके सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्री कृष्ण और उनकी भूमिका। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत में आने वाले अवतार के रूप में कल्कि के आगमन का संकेत दिया है। हालांकि श्री कृष्ण का प्रमुख कार्य था धर्म की स्थापना करना और अधर्म को समाप्त करना, विशेष रूप से महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता करना। कलियुग के अंत के उपाय। कलियुग में बुराई और पाप के प्रभाव से बचने के लिए भक्तगण विभिन्न उपायों का पालन करते हैं। 1. भक्ति और साधना। भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाना, नियमित रूप से पूजा और मंत्र जाप करना। 2. सत्संग और उपदेश। अच्छे और धार्मिक लोगों के साथ बैठना और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना। 3. धर्म का पालन, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना। 4. गोपनीयता। भगवान के नाम का जाप, विशेष रूप से हरे कृष्णा या राम मंत्र का जाप करना। सतयुग का आगमन। सतयुग में धर्म और सत्य का पालन होता है। इस युग में सभी लोग सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और आस्तिक होते हैं। लोग परिशुद्ध होते हैं और समाज में कोई तनाव या बुराई नहीं होती। सतयुग के आगमन के साथ दुनिया में शांति और सुख का वातावरण फैलेगा। कहानी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, कलियुग का समय आएगा जब लोग केवल अपने स्वार्थ और पाप में डूबे होंगे, लेकिन अंत में कल के अवतार के रूप में मैं पुनः पृथ्वी पर आकर कलियुग के पापों को नष्ट करूंगा। इसके बाद सत्य और धर्म की पुनः स्थापना होगी और सतयुग का आगमन होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि जब सभी लोग पाप और अधर्म में लिप्त होंगे, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और फिर से धर्म की विजय होगी। यह कथा और अवधारणा हिंदू धर्म में समय चक्र की निरंतरता और भगवान के द्वारा संसार की स्थिति में सुधार लाने की प्रक्रिया को दर्शाती है।